तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू झांक ले एक दफ़ा बस दिल के अंदर, तुझ में भी वो बात है। और जो सिलेक्शन हुए थे ना, उनमें भी वो बात थी, है ना। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके अंदर भी वो बात है। चलेगा, आज शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 से, है ना। तो हो जाइए बिल्कुल तैयार, है ना। और बढ़िया से एक बार चाय पी लीजिएगा, क्योंकि ठंड का थोड़ा माहौल ज़्यादा है ना। अब ये देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु तीनों भुजाओं के लंबिक दूरियां √3, 2√3, 5√3, इस त्रिभुज का परिमाप। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े लेवल के भी रहेंगे आज। थोड़ा सा मुंह धो के बैठिएगा और चाय पी के बैठिएगा, तो थोड़ा सा सूझ पड़ेगी, नहीं तो नींद आएगी आपको, है ना। तो देखिएगा, अब ये एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, और बोल रहा है कि इनकी जो लंबिक दूरियाँ हैं, लंबिक दूरियां मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये उन्होंने दे दिया है 3। ये दिया गया बिंदु है, ये जो है ना बिंदु, ये शीर्षलंब ये वाला है, ठीक। और ये आपका ABC, ठीक। अब वो बोल रहा है तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां √3 दी है। मतलब ये जो बिंदु अपन कोई सा भी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ABC, यहाँ पे D और ये E और ये F, तो ये जो BDAE, ये CF की जो लंबाई है वो √3, 2√3 ये दिया गया है। √3, 2√3 और 5√3 ये दिया गया है, करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इसका परिमाप क्या है। तो सबसे पहले तो भुजा पता होना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होती है। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है भैया, बराबर होती है। ये तो हो गया। तो √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा की घात 2। अब भुजा है नहीं, भुजा हमने एक समान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 3 त्रिभुज है भैया। एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इधर बना के, यहाँ ये एक त्रिभुज है मान लीजिए। तो ये जो भुजा, जो लंबिक बिंदु है ना ये वाला, तो यहाँ पर जो भुजा, यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है वहाँ पर? 90 डिग्री। इस तरीके से ये वाला बिंदु भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री बनेगा तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का सूत्र लग जाएगा। 1/2 आधार, आधार तो इन सभी का एक ही है, ये इसका आधार ये है, इसका आधार ये है, इसका ये है। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई में ये सभी लंबिक दूरियां टोटल आ जाएगी। कौन कौन सी? √3 प्लस 2√3 और प्लस 5√3, है ना भैया। एक और क्वेश्चन इसमें का आएगा, तो देखिएगा, एक से कैंसिल हो गया, इस x से √3/4 और ये आया इंटू x इज इक्वल टू, जोड़ दो 5 और 2 7 और 1 8, 8√3 कितना हो गया ये 8√3। √3 से √3 कैंसिल, है ना। और ये आपका x की जो वैल्यू आई है, देखिएगा 5 और 2 7, 7 और 1 8√3 हो गया 8√3। और यहाँ 1/2 था, है ना। तो ये कितना हो चुका है, यहाँ लिख देते हैं 1/2 इंटू 8√3। √3 से √3 कैंसिल, 2 चुक 8, तो x की वैल्यू यहाँ पर बचा 4 इंटू 4, तो x की वैल्यू 4 चुक 16 हो गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। x मतलब भुजा का मान आ गया 16, तो 16 गुणित, अब आपको पता परिमाप पूछा, तीनों भुजाएं बराबर होती, 16 तिया, देखिए 16 इंटू प्लस 16 प्लस 16, है ना। तो 16 तिया कितने हो गए 48, ये इसका परिमाप हो गया। क्या बात क्लियर? थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, ध्यानपूर्वक एक बार और समझ लीजिएगा, क्योंकि लेवल के क्वेश्चन है भैया, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 भुजाओं की लंबिक दूरियां, तो कभी भी सूत्र हो तो इक्वल कर देना आप। एक और क्वेश्चन हम लेंगे भैया, जैसे कल की जो से आज 20 तक का क्वेश्चन है, जब भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं 21 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन। देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के आधार पर बनाए गए हैं, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। क्या बोला है, एक वर्ग है, तो ये वर्ग बना देता हूँ मैं, ठीक। ये वर्ग बना दिया, और इसी के ऊपर एक त्रिभुज बना दिया गया है, ये त्रिभुज बना दिया गया है ना। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या। अब ना तो ये भुजा, अब हमें पता समबाहु त्रिभुज, तो हमने जो वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, ओके। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा को भी हमने क्या मान लिया, a, क्योंकि इनका भुजा का आकार एक ही है। अब हमें किसका निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का एक आधार पर बनाए गए इन क्षेत्रफलों का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का क्षेत्रफल और यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? a² हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का √3/4 × a²। क्लियर? 4 इधर चला गया, 4a², ठीक है, और √3a², a² से a² कैंसिल, तो रेशो क्या आ गया? 4√3। भाई यही आंसर। ओके चलेगा, है ना? सिंपल क्वेश्चन चलेगा। अब नहीं करेंगे तो ये चौथा इसका राइट आंसर है। ओके चलो 14वां क्वेश्चन देखो आप कि एक त्रिभुज दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो है ना। चलो वर्ग का किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा प्रश्न दे उसी तरीके से कर दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा गुणित भुजा हो गया। बस अब मान रख दीजिए क्या क्या आपको दिया गया है। 1/2 आधार निकालना है। निकालना, देखो आधार की लंबाई कितनी है पूछा है, ऊंचाई कितनी दे दी उन्होंने? 90। भुजा कितनी दी है? देखो एक भुजा दी है 60, तो 60 × 60 हो गया। अब हमें मान किसका चाहिए भैया? है ना, किसका? आधार का चाहिए। तो ये आपको पता 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया? 45। आधार का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? 60 × 60 × हो गया 45। किससे काट दे इसको भैया? चलो किससे काटते हैं आप बताओ? 3 से काट देते हैं या 15 से काट दे सीधे? 15 × 60 और 15 × 45, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 20 हो गया, और 20 × 80, अर्थात आंसर कितना गया? 80। ये हो गया क्वेश्चन क्लियर, है ना। चलो भैया ये आ गया आपका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15वां। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई, चलिएगा सीधे इसी पे लेके चलता हूँ। इसमें तो क्वेश्चन में थोड़ा दिया है टाइम, वो स्पेस, है ना। बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 और 15। अब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो 2 भुजा तो बराबर होगी, है ना। 2 भुजा कोई सी बराबर हो सकती है। अब आप साथ साथ नहीं लग सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज, यदि कोई सा भी त्रिभुज, ये मैंने एक त्रिभुज वाले रूल्स में बताया है कि कोई से भी 2 त्रिभुज संभव है। यदि त्रिभुज संभव है तो तभी है कि जब 2 छोटी भुजा, जैसे 3 भुजा है A B C और C एक बड़ी भुजा है, C क्या है? एक बड़ी भुजा है। तो जो 2 भुजा का योग, यदि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा है तो ही त्रिभुज बन सकता है। अब मान लीजिए आपने 7 ले लिया, उन्होंने बोला कि 2 लंबाई बराबर है, आप जानते थे ये 7 और ये 15 लिया, तो अपन ने इनका परिमाप बोला। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। अब यदि आपने 7 ले लिया और ये 15 लिया, तो भैया ये तो कितना जो का 7 14, ये तो छोटा हो गया ना। देखो 14 और 14 का मान भैया देखो ज़्यादा है क्या 15 से? नहीं, ये तो असत्य है, तो 7 तो हो नहीं सकता। तो क्या हो गया कि 2 भुजाएं बराबर होगी, 15 की होगी और एक क्या होगी? 7 की। तो हम इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो गया परिमाप? 15 और 15 30 और 7 कितना हो गया? 37। बस इसका 20 का राइट आंसर, है ना। कितना सरल क्वेश्चन 15वां। थोड़ा कम समझ में आया क्या? त्रिभुज का कॉन्सेप्ट नियम पता होना चाहिए कि त्रिभुज का नियम बोलता है 2 भुजा का योग। अब देखो 2 छोटी भुजा, कोई सिर्फ 2 भुजा का योग कर दो, तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो 15 और 7 22 हो गया, 22 इससे बड़ा हो जाएगा। ओके चलो भाई आगे देखते हैं कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, इसका ऑप्शन नहीं लिया है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर दिया है। समकोण समद्विबाहु किसे कहेंगे? देखिएगा पहले यदि मैं जितने भी आपको परिभाषा कर रहा हूँ इनको सभी को मैंने समझा चुका हूँ कि समकोण समद्विबाहु क्या है, न्यून कोण क्या है। एक वीडियो बना हुआ है जिसमें क्षेत्रमिति में लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में देखें तो वीडियो के होम पेज पे चले जाइए, वहाँ पर दिया गया है ना। एक समकोण समद्विबाहु का कर्ण कितना दे दिया इनने? 5। समद्विबाहु किसे कहेंगे? जिसका कर्ण और समकोण तो है ही है लेकिन साथ में समद्विबाहु भी है। तो ये भी भुजा मान लिया अपन ने x और ये भी मान लिया x, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणित x²। वही 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार भी वही है और ऊंचाई भी वही, तो 1/2 x²। अब x का मान चाहिए। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। x² इज इक्वल टू कितना हो गया भैया? 5 हो गया। तो कितना हो गया? 2x²। 2x² इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। क्लियर है देखिए। और x² की वैल्यू चाहिए तो कितना आ गया? 5/2।
बस ये मान रख दो। अब 1/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। अब ये आ गया 5 और 2 दूनी कितना आ गया 4। अब क्या हो जाएगा 4 का भाग लगा दो। अब 4 एकम 4, 4 देखिएगा ये तो हो गया एक्स स्क्वायर है ना, देखिएगा ये आपका सॉरी 25 आएगा, सॉरी क्योंकि 5 का वर्ग भी तो करेंगे, इधर का तो वर्ग ही नहीं किया एक्स स्क्वायर, तो ये 25 आ जाएगा, 25/2 आएगा, सॉरी कितना जाएगा ये 25/2 आ जाएगा। तो ये 25/2 का गुणा कर दो, 25 से 2 दूनी 4। अब इसको काटेंगे 4 से, तो देखिएगा 4 से 4 छंकी 24, 4 छंकी 24, फिर एक बच गया 4 दूनी 8, तो 6.25 आ जाएगा। राइट आंसर कितना जाएगा 6.25। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 6.25। क्लियर है। देखिएगा 17वां यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, ये है आपका एक समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में आपको इसकी लंबाई x दी है, तो ये भुजा a होती है, ये यहाँ से यहाँ तक भी a है और ये वाला भी a है। क्लियर। तो ये वाला a/2 हो जाएगा, इतनी वाली वैल्यू आधी चाहिए ये, तो ये जो बनेगा तो मैं आपको ऐसा बना देता हूँ ये वाला, तो ये a हो गया, ये x है और ये a/2। यहाँ पर x का मान चाहिए, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। अब देखो a² बराबर x² प्लस a²/4, ये इधर गया तो माइनस का हो गया a², और ये a²/4 = x², 4a², तो कितना हो गया 4 में से एक गया 3a² हो गया, 3a²/4 = मान चाहिए a² का, तो कितना हो जाएगा 4x²/3 ये आ गया। अब हमें चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या चाहिए क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की घात 2, a² ही तो है, a² की वैल्यू कितनी हो चुकी 4x²/3, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया √3x²/3, बस यही आंसर √3x²/3। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, करना, ये आपका डी वाला इसका राइट आंसर हो गया। चलेगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसी के अंदर एक वृत्त है, इसी के अंदर एक वृत्त है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब 42 सेंटीमीटर इसका भुजा है, या आसपास की भुजा 42 है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ये, तो इसका एक सूत्र है, आपको सीधे याद रखना कि जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी रहे, अंतःवृत्त की त्रिज्या जब भी निकालनी रहे, ओके, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको सूत्र लगाना है। कौन सा, तो a/2√3। कौन सा सूत्र है a/2√3। ये a क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो यहाँ मान रख दिया मैंने 42/2√3, तो 2 से काट दो तो कितना आ गया 21/√3। ये किसका मान आ गया r का मान। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे πr², क्या निकल जाएगा πr², तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया 22/7, r का मान कितना है 21/√3, और ये आया आपका 21/√3। ठीक है, 7 या 21 और √3 × √3 3 हो गया। यहाँ कर लेता हूँ मैं 22 गुना, ये आपका 22 गुना, ये आपका कट गया था 7 या 21, 3 गुना, ये आया आपका 21, और √3 × √3 कितना आ गया 3, 3 7 21, और ये आ गया 7 या 21, ये आया आपका 22 गुना 21, ये आ गया आपका 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4 हो गया, 21 दूनी 42 और 4 46। देखिए दिल लगा के देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आज तो कुछ भी समझ नहीं आया। ये आ गया 462। ओके, 20वां क्वेश्चन देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है लगातार, और आने वाले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, है ना। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप में 3 4 5 है लगातार, आपको सीधा समझ, केवल एक मात्र है जो लगातार यही है 3 4 5। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, तो चलिएगा आज हमने ये 20 तक के क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा डिफरेंट था,
बस इस सीरीज को हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि क्षेत्र मिति को पूरा कंप्लीट कवर करना है। एक एक क्वेश्चनों को आपको नोट डाउन करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, और साथ में जितने भी अपने मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करो। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।